नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक और नई सौगात और कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भारत की जनता को देने की कोशिश की है, पूरे विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिर कौन सी वो नई सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को देने वाले हैं और इससे विश्व व्यापार में कितनी ज्यादा भारत का मान सम्मान वो बढ़ेगा, समृद्धि भारत की बढ़ेगी, वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। आपको बता दें कि 13 जनवरी को बड़ी खबर सामने आएगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र से यानी वाराणसी से गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। सूत्रों के हिसाब से यह बड़ी खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज यानी एमवी गंगा विलास को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस से दिखाने वाले हैं और एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं आखिर वो घड़ी आ गई। लोग ये कह रहे हैं कि आखिर वो घड़ी आ गई। अब आज बनारस आएगा गंगा विलास क्रूज और 13 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको हरी झंडी दिखाएंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, भव्य तैयारी हो चुकी है, तैयारी तेज हो चुकी है और पर्यटकों के लिए क्या क्या तैयारी है आपको मैं वो भी विस्तार से बताती हूँ। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से आजकल ठंड बढ़ रही है, यही वो कारण रहा कि घने कोहरे की वजह से स्विस पर्यटकों को लेकर कोलकाता से चला गंगा विलास क्रूज 17वें दिन भी बनारस की सीमा में प्रवेश नहीं कर सका, जहां आज आपको बता दें कि क्रूज जो है वो बनारस आता दिखाई देगा। और इसी के साथ ही किस तरीके से भारत में पर्यटन की दृष्टि से अगर हम देखें तो व्यापार बढ़ने की कवायद भी तेज है। और इसी के साथ साथ कहा यह जा रहा है कि गाजीपुर से चला ये क्रूज रविवार देर शाम तक चंदौली के अमातपुर तक पहुंच सका है। फिर क्रूज की टीम ने वहीं डेरा डाल दिया था और अब क्रूज के सोमवार तक काशी पहुंचने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं आज क्रूज जो है वो काशी पहुंच चुकी है और भव्य तैयारी भी वहां देखी जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि भव्य देर शाम पर्यटकों ने दशाश्वमेध घाट जाकर गंगा आरती भी देखी थी और कहा यह जा रहा है कि ये जो क्रूज है ये भारत के इतिहास में दर्ज होने के लायक है, जिस तरीके से ये सौगात प्रधानमंत्री ने देने की कोशिश की है। और इसी के साथ आपको बता दें, बयान में यह भी कहा गया है कि ये जो लग्जरी क्रूज है भारत और बांग्लादेश के 5 राज्यों में 27 नदी प्रणालियों में 3200 किलोमीटर से अधिक की दूरी ये तय करने वाला है। जहां बयान में दर्शकों आपको बता दें ये भी बातें सामने आई हैं कि केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के हवाले से ये खबर सामने आई कि एमवी गंगा विलास भारत को दुनिया के नदी क्रूज मानचित्र पर लेकर आने में सहायता प्रदान करेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी खबर सामने आई है। बनारस की जनता इससे कहीं ना कहीं खुश दिखाई दे रही है कि किस तरीके से 13 जनवरी को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर क्रूज को बनारस से रवाना करने वाले हैं। अब चलिए आपको विस्तार से बताती हूं कि क्या क्या फायदा पहुंचने वाला है और किस तरीके से इस क्रूज की शुरुआत होने वाली है। तो यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को वाराणसी में एमवी गंगा विलास नामक दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज का शुभारंभ करेंगे और जहां भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत ये करता दिखाई देगा। ये बड़ी बात है, एक नए युग की शुरुआत कहा जा रहा है, यानी कि जिस तरीके से व्यापार में बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगा, वही बात सामने आ रही है व्यापार को लेकर, समृद्धि की बात को लेकर। और ये क्रूज भारत की मानचित्र पर भी आएगा, इसकी चर्चाएं खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी समृद्ध विरासत को विश्व के स्तर पर मंच पर और आगे बढ़ाने का काम ये करेगा। और ये सब हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की वजह से, क्योंकि ये पर्यटक आध्यात्मिक, शैक्षिक, कल्याण, सांस्कृतिक और साथ ही भारत की जैव विविधता की समृद्धि का अनुभव कराने में सक्षम होंगे। और चलिए अब आपको बताते हैं कि व्यापार में इसमें किस तरीके से सहायता मिलेगी, क्योंकि 5% का इजाफा भी देखने को मिलेगा। जहां ये बात सामने आ रही है कि वैश्विक नदी क्रूज बाजार पिछले कुछ सालों में 5% का बढ़ा है और 2027 तक क्रूज बाजार का जो अनुमान लगाया जा रहा है, दर्शकों आपको बताना चाहूंगी कि 37% हिस्सा बनने की उम्मीद है। यानी 5% से बढ़कर 37% ये उछाल देखने को मिलेगा और ये सौगात देने की कोशिश की है भारत के प्रधानमंत्री ने। और इसी के साथ जानकारी देती चलूं आपको कि भारत में
कोलकाता और बनारस के बीच 8 नदी क्रूज जहाजों का संचालन तो होता है, ये आपको पता होगा। और इसी के साथ साथ जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग पर क्रूज आंदोलन भी संचालित होता है, लेकिन अब बात कही जा रही है कि देश में कई जगहों पर रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग, दर्शनीय स्थलों की यात्रा, कयाकिंग आदि जैसी पर्यटन गतिविधियां संचालित की जाएगी। इससे रोजगार में बढ़ावा देखने को मिल सकता है, जो कहीं ना कहीं बेरोजगारी हटाने का भी काम ठीक तरीके से कर पाएगी। कहा तो यह जाता है कि किस तरीके से बेरोजगारी को निपटने के लिए, बेरोजगारी गरीबी से निपटने के लिए धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं भारत में रोजगार पैदा करने की स्थिति को देखा जा रहा है, उसको मजबूती प्रदान की जा रही है और उस पर इस तरीके से इस क्रूज का शुभारंभ होना एक अच्छी खबर मानी जा रही है। और इसी के साथ आपको बता दें, इसके साथ साथ भारतीय विरासत से भी रूबरू करवाएगा ये क्रूज, जहां यात्री बिहार स्कूल ऑफ योगा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय से भी जाएंगे। तो कई लोग इस क्रूज का लाभ उठाने वाले हैं। इसके साथ साथ ये जो क्रूज है ये सारनाथ और माजुली को भी कवर करेगा। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये जो बातें सामने आ रही है, कहा यह जा रहा है कि भारत की समृद्धि के विकास के लिए, विकास के व्याख्यान के लिए ये क्रूज एक अच्छी खबर साबित होने वाला है। सबसे खास बात दर्शकों आपको बता दें कि इस क्रूज में सबसे पहली यात्रा जो करेंगे वो यात्री हैं स्विट्जरलैंड के, यानी स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक पहली यात्रा इस क्रूज पर करते हुए दिखाई देंगे। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इसके साथ साथ एक अच्छी खबर सामने ये आई है कि सबसे पहली यात्रा यानी विदेश के पर्यटक करेंगे। स्विट्जरलैंड के 32 यात्री इस क्रूज की स्विट्जरलैंड के 32 यात्री इस क्रूज का आनंद उठाते हुए दिखेंगे। जहां खबरें ये सामने आ रही हैं कि ये जो 32 पर्यटक होंगे बनारस से डिब्रूगढ़ की यात्रा का आनंद लेते हुए दिखाई देंगे, जहां डिब्रूगढ़ में एमवी गंगा विलास के आगमन की अपेक्षित जो तारीख बताई जा रही है वो मार्च 1, 2023 बताई जा रही है। और इसी के साथ साथ गंगा विलास के यात्रा कार्यक्रम को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के स्थानों पर रुकने के साथ साथ भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने के लिए तैयार किया गया है। तो आप भी मुझे बताइए कि किस तरीके से ये नई सौगात को आप देख रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें और कुछ खासियत, नदी पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावना के भी द्वार खुलते हुए दिखाई देंगे। यानी नदी पर्यटन का जो क्षेत्र होगा और जिस तरीके से संभावनाएं तलाशी जा रही है इस क्रूज के जरिए, रोजगार पैदा हो, पर्यटन की दृष्टि से भारत के मानचित्र में भी सहायता मिलेगी। और इसी के साथ साथ समृद्धि के विकास के लिए, समृद्धि को दिखाने के लिए, भारत की विरासत को दिखाने के लिए और संभावनाएं जिस तरीके से तलाशी जा रही है, ये भी कहीं ना कहीं इसका व्याख्यान भी किया गया है। जहां कहा यह जा रहा है कि सबसे खासियत जो इस क्रूज की आपको बता दें, ये किसी रिवर क्रूज द्वारा की जाने वाली दुनिया की सबसे लंबी यात्रा होगी। जहां इसकी लंबाई की मैं बात करूं दर्शकों, तो ये इसकी लंबाई 62 मीटर लंबा ये क्रूज है, 12 मीटर चौड़ा और 1.4 मीटर के ड्राफ्ट के साथ साथ ये चलता है। इसमें 3 डेक बनाए गए हैं। ये विस्तार में इसलिए आपको बता रही हूं क्योंकि आप बेहतर तरीके से समझिए कि किस तरीके से इस क्रूज को बनाया गया है, दृष्टिकोण कैसी रही होगी भारत के पर्यटन में सुविधा देने के लिए, भारत के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और जहां ये भी बातें सामने आ रही है कि यात्रियों के लिए दर्शकों बता दूं, एक अच्छी खबर ये सामने आई है कि 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं इस क्रूज में देखने को मिलेगी, जहां यात्रियों के लिए रेस्टोरेंट्स और संगीत, जिम, स्पा आदि तमाम लग्जरी सुविधाएं यहां पर मौजूद दिखाई देंगी। और 80 यात्रियों की क्षमता इस क्रूज में है, जहां इस क्रूज को साल 2018 में प्रमोट कर दिया गया था। 50 से अधिक जगहों पर यह रुकेगा, जिसमें विश्व विरासत स्थल भी शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये क्रूज, सबसे अंतिम बात आपको बताती जाऊं, ये क्रूज सुंदरबन डेल्टा और काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर भी गुजरने वाला है। और सबसे पहली यात्रा स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक विश्वनाथ से यानी काशी कॉरिडोर बनारस से करने वाले हैं। तो इस सौगात को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या लगता है पर्यटन की दृष्टि से किस तरीके से इसमें रोजगार उत्पन्न होने की संभावनाएं तेज है? और इस नेतृत्व को आप किस तरीके से देख रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।